हेलो एवरीवन, मैं शिवम। हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि पता हम लोगों ने सीजीएल के लिए क्रैश कोर्स चलाया था जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ पूछी जाती है, वो पूरा ही पोर्शन पढ़ाया जा रहा है। नंबर सिस्टम से हम लोगों ने शुरू किया था, तो नंबर सिस्टम में भी आपने दो पढ़ चुके थे हम लोग डे। तो दो पार्ट में क्या पढ़ा था, जो भी क्वेश्चन प्राइम नंबर से बनने वाले थे, इंटीजर नंबर से बनने वाले थे, वो आपको सिखाए गए थे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम। यदि हम लोग लाइव कनेक्ट होते तो आज ही के दिन बिल्कुल बेसिक से शुरू करके बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम को फिनिश ही कर देते हैं, लेकिन अब ये 2 दिन चलेगा और साथ में इसके बाद मंडे से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन करेंगे। तो आज रिमाइंडर थ्योरम, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास से आपका चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में सीजीएल में अभी तक 2 क्वेश्चन बनते थे जब 100 में से आते थे, सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम से। ये नहीं कि पूरे नंबर सिस्टम की बात की जा रही, सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम से, लेकिन अब सिर्फ एक ही है, तो उसी पर हम लोग अटैक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ बच्चा। तो परेशान होने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को। जो आपका सिलेबस है वो सेम है, डिट्टो वही है, मैंने सब मैच कर लिया और किसी एक में नहीं, ऑल सब्जेक्ट में। नंबर सिस्टम की बात करें तो आज डे बेटा पार्ट इसका थर्ड है, पार्ट थर्ड। बारिश हो रही है बच्चा, तो थोड़ा सा शायद वॉइस मिस्टेक हो सकती है, हालांकि वॉइस नहीं आ रही होगी। पार्ट थर्ड है बच्चा, कौन सा है? पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे बच्चा रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? देखिए, शेषफल प्रमेय में हम लोग बच्चा सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो वो बात आती है शेषफल प्रमेय में। क्वेश्चन नंबर मैंने कहा था कॉन्सेप्ट से भी चलेंगे, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्लाइड में दिख रहा होगा साइड में, लेकिन वेट कुछ उसके पहले सीख लीजिए। क्या सीख लीजिए वो देखिए। सबसे पहली चीज, 4 कंडीशन बचेंगी बच्चा आज। 4, एक नंबर 4 कंडीशन से फिनिश। वो क्या 4 कंडीशन होंगी? a की पावर n प्लस b की पावर n। तो ये किससे डिविजिबल होंगी? या तो a प्लस बी से डिविजिबल हो सकती है, पहली कंडीशन, या तो a प्लस बी से डिविजिबल हो सकती है, या a माइनस बी से डिविजिबल हो सकता है। दूसरी कंडीशन है बच्चा, a की पावर n प्लस b की पावर n। ये किससे डिविजिबल होगा? तो ये आपका a प्लस बी से डिविजिबल हो सकता है। ये बेसिक तभी कहा जा रहा, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है तो लाइव कनेक्ट होइए, लेकिन थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी कि a माइनस बी से। आप कहेंगे सर ये और ये अलग लिखा हुआ, तो अलग नहीं है बच्चा। यहाँ पर चीज़ें समझिए। यहाँ पर n जो है एक ऑड है। क्या है बच्चा? ऑड। जो n है एक ऑड नंबर है, और यहाँ पर जो एक n है ये एक इवन नंबर है। कौन सा नंबर है बच्चा? इवन नंबर है। तीसरी कंडीशन, a की पावर n माइनस b की पावर n। ये किससे डिविजिबल होगा? a प्लस बी से कि a माइनस बी से। थोड़ा स्पीडली पढ़िए। फोर्थ नंबर क्या है बच्चा? फोर्थ है आपका जो a की पावर n है माइनस b की पावर n है, वो किससे डिविजिबल होगा? वो a की पावर b, इनके सिवा कोई कंडीशन ही नहीं बनेगी। a की पावर a माइनस b या a प्लस b से। यहाँ भी जो n है, वेयर n इज ए ऑड नंबर, n इज ए ऑड, मतलब जो पावर होगी वो आपकी ऑड होगी, और यहाँ पर जो पावर होगी वो इवन होगी। तो यही 4 कंडीशन बन सकती हैं। तो आपको इसमें से क्या ध्यान रखना है ये समझिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले
दिख रहा है बच्चा? सबसे पहले जो a की पावर n, ऐसा क्यों होता वो भी मैं बताऊंगा आगे। a की पावर n प्लस b की पावर n यदि ऑड है, यदि ऑड है तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो हमेशा a प्लस बी से डिविजिबिल्ट होगा। ऐसा क्यों है वो समझ में आएगा। a माइनस बी से कभी भी डिविजिबिल्ट नहीं होगा। लेकिन आपको याद इतना ही रखना, मैं क्यों का जवाब भी दूंगा आगे। ये a की पावर n प्लस b की पावर n, यदि n एक इवन नंबर है, n एक इवन नंबर, तो ना ही ये a प्लस बी से डिविजिबिल्ट होगा ना ही ये a माइनस बी से डिविजिबिल्ट होगा। यदि a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ जो n इजकल टू ऑड है, जो पावर होगी वो ऑड नंबर होगा, तो ये नंबर हमेशा a माइनस बी से डिविजिबिल्ट होगा, a प्लस बी से डिविजिबिल्ट नहीं होगा। मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन पर भी बता सकता था, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप सब सेलेक्ट हो, इसलिए लाइव कनेक्ट होइए। आपके लिए इतनी मेहनत, ये कोई 1-2 साल की मेहनत, 6-7 दिन की मेहनत नहीं, पूरी 2 साल की मेहनत। कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है एकदम अपडेटेड, और उसके बाद आपके लिए एकदम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे निकाले गए हैं। तो कॉन्सेप्चुअली पढ़िए। a की पावर n माइनस b की पावर n, यदि n एक इवन नंबर है, यदि n एक इवन नंबर है तो ये नंबर a प्लस बी मल्टीपल a माइनस बी दोनों से डिवाइड होगा। a प्लस बी मल्टीपल a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में कोई भी इक्वेशन दिया गया तो ये नंबर हमेशा a प्लस बी a माइनस बी में से a प्लस बी से डिविजिबल होगा, a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा। कब? जो n है, जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 प्राइम नंबर के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, कल भी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और मंडे से डिविजिबिलिटी ला। हालांकि रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ एक दिन का ही टॉपिक था, लेकिन आप लाइव नहीं कनेक्ट हो रहे इस वजह से। तो n एक ऑड नंबर है, n एक क्या है? ऑड, तो हमेशा a प्लस बी। यदि a की पावर n प्लस b की पावर n है और n एक इवन नंबर है, n एक इवन नंबर है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबिल्ट होगा। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबिल्ट होगा यदि n एक क्या है? इवन नंबर। कहाँ चला गया? a प्लस बी, सॉरी, ये दोनों से डिविजिबिल्ट नहीं होगा। a की पावर n माइनस b की पावर n, यदि n एक ऑड नंबर है तो ये जो नंबर होगा वो हमेशा a माइनस बी से डिविजिबिल्ट होगा। a की पावर n माइनस b की पावर n, n यदि एक इवन नंबर है, n यदि एक इवन नंबर, तो ये नंबर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबिल्ट होगा और दोनों के मल्टीपल से भी डिविजिबिल्ट होगा। डिविजिबिल्ट का मतलब क्या है बच्चा? जैसे मैं कह दूं आपसे 133, बच्चा क्या कह दूं? 133। तो 133 क्या होता है बच्चा? 19 into 7 नहीं होता है। तो इसका मतलब जो 133 है वो 19 से भी डिविजिबिल्ट है और 7 से भी डिविजिबिल्ट है। मतलब जब इनको डिवाइड करेंगे हम, 133 को आप 19 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। करके देख लीजिए, 19 सत्ते 133, और यदि 7 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसी प्रकार a की पावर n प्लस b की पावर n, n एक ऑड नंबर है, तो n एक ऑड नंबर है तो हम लोग a प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन a माइनस बी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। उसके बाद a की पावर n माइनस b की पावर n, n यदि ऑड नंबर है तो हमेशा ये a माइनस बी से डिविजिबिल्ट होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर होगा, a माइनस बी से डिविजिबिल्ट होगा। उसके बाद a की पावर n प्लस b की पावर n, n एक इवन नंबर है तो ना ही ये a प्लस बी से डिविजिबिल्ट होगा ना ही a माइनस बी। डिविजिबिल्ट का मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, 0। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बच्चा। एग्जाम्पल देखिए, दिख रहा है आपको जी? देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल लिखा हुआ बच्चा आपका क्वेश्चन 87 की पावर 25, 87 की पावर 25 माइनस 17 की पावर 25। ठीक बच्चा,
क्या बताया गया, 87 की पावर 25 माइनस 17 की पावर 25 से डिवाइड किया जाए, से किससे डिवाइड किया जाए, 70 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अभी क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं, आपको बताएंगे। 87 की पावर 25 माइनस 17 की पावर 25 को 70 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है बच्चा, तो रिमाइंडर क्या आएगा वो समझिए। ये आपको इस कंडीशन का दिख रहा होगा a की पावर n माइनस b की पावर n, लेकिन जो n है वो एक ऑड नंबर है, जो n है एक ऑड नंबर है, तो a की पावर n माइनस b की पावर n एक ऑड नंबर है, तो हमेशा a माइनस b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 87, ये a है ये b है, ये a है और ये b है, तो a माइनस b मतलब ये a है आपका, ये b है, ये n है, ये भी n है, तो a माइनस b। 87 माइनस 17 बच्चा कितना होता है, 7 कम होगा तो 80, 10 और तो 70, और 70 क्या 70 से डिवाइड नहीं चला जाता, आप कहेंगे चला जाता, तो रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 0। आप कहेंगे सर मैं यहाँ पर 70 की जगह क्या 35 लिख दूँ, तो भी बच्चा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। बस ये चीज़ें आपको सीखनी है। अभी इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। अब एक दो चीज़ सीख लेते हैं कि कैसे ये चीज़ निकल कर आई, आपको थोड़ा सा प्रूव करके भी बताना जरूरी है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखिए मैं क्वेश्चन भी डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन आपको सॉरी बच्चा, देखिए ऐसा क्यों होता है ये भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है a प्लस बी के रूप में, किसके रूप में लिखा है, a प्लस बी के रूप में, तो लिखिए a, n की जगह ऑड नंबर लेना है, कोई भी आप ऑड ले सकते, एक लेंगे, तो क्या ये a प्लस बी निकल कर आएगा, क्या a प्लस बी का इसमें डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मैं लिख दूं बच्चा a, 2 नहीं लिख सकते क्योंकि पावर ऑड लेनी है, a की पावर 3 b की पावर 3, a क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला होता है बच्चा आपने पढ़ा होगा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। मैं बताऊंगा ये फार्मूला भी कहाँ से निकल कर आया है। a की पावर 5 ऑड लेना है तो 4 नहीं ले सकते हैं, प्लस b की पावर 5, a की पावर 5 प्लस b की पावर, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला बच्चा होता है a प्लस बी। आपने सीधे ये फार्मूला रट लिया, इसको रटिए मत, इसको रटिए मत। इसको कैसे आया ये फार्मूला, a देखो यहाँ पर कितनी पावर थी, आप कहेंगे सर 3 पावर थी, इसलिए यहाँ 2 पावर लिखा गया, यहाँ 5 पावर तो यहाँ 4 पावर लिखेंगे, 2 के बाद 1 पावर लिखी गई मतलब 1 कम करके, तो यहाँ भी 4 के बाद 1 कम करके लिखेंगे तो 3 पावर, इससे के बाद 1 कम करेंगे तो 2 पावर, इसके बाद 1 कम करेंगे तो 1 पावर, और उसके बाद 1 कम करेंगे तो a की पावर 0, a की पावर 0 का मतलब होता है बच्चा 1, 1 की पावर किसी की भी पावर 0 करो उसका मतलब 1 होता है। यहाँ देखो जहाँ इसके बाद देखिए कुछ उल्टा नहीं चला आ रहा है, b यहाँ 3 पावर था, पीछे से 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर, तो सिंपली इसमें भी बच्चा जब b की पावर करेंगे तो b की पावर यहाँ पर देखिए 5 थी तो यहाँ पर 4 आएगा, कितना आएगा 4, b की पावर 4, फिर उसके बाद b की पावर 1 के साथ गुणे में है, a की पावर 0 वाले में, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0, 0 का मान 1। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस कैसे आया, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, सेम इसी प्रकार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये फार्मूला होता है a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 का।
क्या आप a की पावर 11 माइनस b की पावर 11 का फार्मूला नहीं निकाल सकते? क्या a की पावर 27 माइनस b की पावर 27 का फार्मूला नहीं निकाल सकते? a की पावर, इसके बाद देखिए फिर से एक ऑड नंबर लेना है, तो क्या a की पावर 7 माइनस b की पावर 7 नहीं लिख सकते हैं? 6 नहीं ले सकते, 6 एक इवन होता है। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से नहीं कटते हैं। तो a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो a की पावर 7 के बाद सीधे ही 6 आएगा, फिर क्या आएगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर बच्चा 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 पावर a, फिर 0 पावर आएगी। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल सर। उसके बाद b को लिखेंगे तो b 0 के साथ चालू होगा, तो b की, यहाँ तक दिख रहा है बच्चा? नहीं दिख रहा, जस्ट अ मिनट। a की पावर 3 नीचे लिख देता हूँ मैं, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0 का मतलब 1। अब b की पावर 6 आएगा तो 0 के साथ मिलेगा b की पावर 6, 0 के साथ नहीं, वो a की पावर 0 के साथ है, मतलब 1 होगा तो b की पावर 6 का गुणा 1 में होगा तो वही आ जाएगा, इसलिए लिखा है। यहाँ करेंगे तो b की पावर 5, b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और यहाँ पर b की पावर 0, उसका मान होता है 1। आप कहेंगे जी सर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस माइनस देख लीजिए, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इधर लिख देता हूँ, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ये फार्मूला हो गया a की पावर 7 माइनस b की पावर 7। आपने कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा, जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन 102%। क्या आपको दिख नहीं रहा a प्लस बी? क्या a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा? a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, क्या a की पावर प्लस b की पावर n एक ऑड नंबर इस रूप में नहीं दे रहा? क्या ये a प्लस बी से डिविजिबल नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल, इसके मल्टीपल से भी डिविजिबल हो सकता है। a की पावर 5 क्या इससे डिविजिबल नहीं है? क्या इससे डिविजिबल नहीं? a माइनस था क्या सर? प्लस था, ये प्लस का फार्मूला है। माइनस वाले में क्या होता है, हर जगह प्लस हो जाता है, इसमें फिलअप ऐसे करेंगे बस प्लस हर जगह लिख देते हैं, ये फार्मूले में बस अंतर होता है। तो देखिए a प्लस बी से होगा, तो इसलिए a माइनस बी तो कहीं दिख नहीं रहा, इसलिए a माइनस बी से नहीं होता है ये डिविजिबिलिटी, a माइनस बी से डिविजिबिलिटी नहीं होता है, सिर्फ किससे होता है? a प्लस बी से होता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। a की पावर 87 प्लस b की पावर 23 डिवाइड बाई 11, देन फाइंड द रिमाइंडर। आपको r का मान बताना है। शिट, देखिए r का मान बताना, तो कैसे बताएंगे बच्चा? तो यहाँ पर ये दिख रहा है a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइड बाई 11, डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर कितना आना चाहिए? तो रिमाइंडर बच्चा देखिए कितना आएगा, तो ये 87 है और ये 23 है। कितना है बच्चा? 23। आपको देखना है ये जो नंबर है वो कुछ इस प्रकार का नहीं दिख रहा है, ऑड पावर भी चढ़ी है, तो सॉरी 87 पावर सेम होनी चाहिए। पिछले वाले एग्जाम्पल में शायद मैंने पावर सेम नहीं दी थी, देख लेना उसको। तो ये पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? सेम। तो एक सेकेंड क्वेश्चन बना लें बच्चा। देखिए ये 58 से डिवाइड है बच्चा। किससे डिवाइड है? 58 से डिवाइड है। तो रिमाइंडर कितना होगा? आपको बताया गया था ये जो नंबर है वो हमेशा a प्लस बी से डिविजिबिलिटी होगा। किससे होगा? a प्लस बी। तो इन दोनों का डिविजिबिलिटी करेंगे तो 174 आएगा बच्चा। कितना आएगा? 174। और 174 को आप क्या लिख सकते हैं? 58 मल्टीपल 3 नहीं लिख सकते, नंबर के साथ खेलना आना चाहिए। तो 58 इसका भी डिविजिबिलिटी है ना, तो 58 डिवाइड बाई रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0। बताइए कितनी देर का सवाल था?
आपको पहले मैंने बेसिक बताया, उसके बाद ये करके बताया, एग्जाम्पल भी बताया। अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो इतना पॉसिबल नहीं है कि आपको एक एक पॉइंट में बता सकूं और चारों पॉइंट को प्रूव करके दिखाऊं, नहीं, सिर्फ एक का बता दिया बहुत है। अब हम लोग क्वेश्चनों में अटैक करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो नहीं सकती, रिकॉर्डेड लेक्चर है। देखिए, लाइव कनेक्ट होइए। लाइव कब से कनेक्ट होंगे? आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे, तब आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी, तब वर्क होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, रिमाइंडर थोड़ा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहली जो सीट मैंने टिक करवाई थी इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, उसको सामने लेकर बैठिए, बस क्वेश्चनों पर देखिए। पहला क्वेश्चन आपको साइड में दिखा रहा है, 6 से 7 क्वेश्चन फटाफट करते हैं हम लोग। लिखा है 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का एक फैक्टर क्या होगा जहां k जो है एक विषम नंबर है, k एक विषम नंबर है। तो 8 की पावर 2k मैं पहले पूरा बताऊंगा, फिर आपको शॉर्ट में बताऊंगा कैसे करना, प्लस 5 की पावर 2k। जो क्वेश्चन दिए गए इनमें से किसका ये गुणनखंड होगा जहां k एक विषम संख्या है। अब यहाँ आपको ये 2 है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ चाहे k की जगह आप विषम भी रखोगे तो ये सम बना लेगा, क्या बना लेगा? सम। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 की पावर 2 बच्चा होता है 64 की पावर k, हालांकि ये आपको मन में ही करना था। यहाँ पर 25 की पावर k हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 25। ये ऑड है। तो अभी आपको कंडीशन बताई गई थी a की पावर n, मैं बार बार लिख देता हूँ, चलो ये b की पावर n, इफ n is a odd number, if n is a odd number, तो सॉरी क्वेश्चन शिप क्या होगा, चलो देखिए, if n is a odd number तो क्या होता था बच्चा? तो ये जो नंबर होगा वो हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा, किससे? a प्लस बी। तो a प्लस बी का आंसर आ रहा होगा डायरेक्ट, या इसका कोई मल्टीपल होगा। तो 64 और 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 89। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, 89 विल बी करेक्ट आंसर, या इसका मल्टीपल भी हो सकता है। आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन डी दिख रहा है, डायरेक्ट वो मल्टीपल की बात ही नहीं, डायरेक्ट 89 का दे रहा है। तो ये पहली बात, तो प्राइम नंबर था तो वही 89 ही आना था, समझ लीजिए बच्चा। ये पहला क्वेश्चन था, आराम से समझाया गया, समझ लीजिए। आपको जब ये बात पता होगी, मैंने प्रूव करके भी बताया, ये बात पता होगी तो आपको लिखना नहीं होगा, आप क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने देख लिया 64 25 की पावर के, तो ये ऑड दिख रहा है, जब ऑड है साफ साफ उसमें लिखा गया, जब नहीं लिखता तो वो नेचुरल नंबर माना जाता है। तो 64 25 89, बस खत्म बात, 89 आंसर। 2 से 3 सेकेंड का सवाल था, पढ़ते ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको साइड में दिख रहा होगा, लिखा है व्हाट इज द रिमाइंडर 127 की पावर 97, मैंने कहा था पावर सेम ही होंगी, प्लस 97 की पावर इज डिविजिबल बाय 32 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे आपको दिख रहा है a की पावर n प्लस b की पावर n। ये हमेशा जो नंबर होगा वो ऑड दिख रहा है इसकी पावर में, इसका मतलब ये हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा। यदि ऑड इवन नंबर दिखता तो इसका कोई भी डिविजिबल ना होता, ना a प्लस बी से ना a माइनस बी से। कैसे करेंगे वो आगे आएंगे क्वेश्चन। तो a प्लस बी से डिविजिबल होगा तो 127 में से 97 ऐड करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा बच्चा? 127 में से 97 ऐड कर लीजिए आप, सीधा आपको पता a प्लस बी, कुछ करना ही नहीं है। 7 7 14, 1 कैरी, 10 2 12, 1 324 बच्चा, 324। अब 324 के आपको फैक्टर सीखने होंगे, आपको 324 के क्या सीखने होंगे? फैक्टर सीखने होंगे। तो 324 के 32 के पहाड़े में नहीं आता, आप कहेंगे बिल्कुल आता है सर जी।
32 दे रहा हूँ, 224 बच्चा ऐड करने पर आया था। 224 32 32 अट्ठे बच्चा 224 32 सत्ते 224 पहाड़े याद कीजिए। 32 सत्ते 224। क्या 32 नहीं दिख रहा आपको? आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, तो आंसर विल बी 0। आंसर रिमाइंडर विल बी 0। शेषफल 0 आएगा बच्चा। कैसे शेषफल 0 आ गया? क्योंकि ये उससे डिवाइड हो रहा है। आपको बताया a प्लस बी का मल्टीपल होगा और दे रहा है 32 a प्लस बी का मल्टीपल है, तो बस खत्म बात। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। कितने छोटे छोटे सवाल हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। कोई ट्रिक नहीं, कोई फ्रिक नहीं। ट्रिक फ्रिक बेकार होती है, कॉन्सेप्ट सीखिए। लिखा है 756 की पावर 27। जब कभी भी a की पावर n माइनस बी की पावर n दिख जाए तो ये नंबर हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगा। मतलब 756 में से 412 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 756 में से 4 a माइनस बी, a माइनस से डिविजिबल होगा, a माइनस बी से डिविजिबल होगा तो 4 4 3 मतलब 344 से नंबर डिविजिबल होगा बच्चा। किससे डिविजिबल होगा? 344 से नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर कह रहा है 86 से डिविजिबल है। 86 तो आपको पता है कि 86 चौके होता है बच्चा 344। 86 चौको 344। नहीं भी आप ऐसे समझ पा रहे तो इसके फैक्टर कर लीजिए करें। 4 से इसको काटेंगे, नंबर का ज्ञान होना चाहिए। 4 8 32 और 4 6 24। मल्टीपल 4 तो था तो इसलिए 86 और वो 86 कह रहा था, मल्टीपल दिख गया। मतलब रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर विल बी 0। क्या दिक्कत है बताइए? हार्डली से हार्डली, बस आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं, विद इन सेकेंड उड़ा रहे हैं आप। हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकेंड के सवाल है। जस्ट अ मिनट बच्चा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। साइड में आपको लगा, आराम से करिए प्रैक्टिस की और मुझको आंसर दीजिए। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 इज डिविजिबल बाय 259। जब इतने को 259 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है? ये क्वेश्चन है, आपको साइड में दिख रहा होगा। ये क्लास रोज मंडे टू फ्राइडे इवनिंग में 8 to 9 के मिड में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं, लाइव कनेक्ट होना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और 2000 के बाद हम लाइव कनेक्ट होंगे। फुल कोर्स आपको फ्री में बढ़ाया जाएगा और फुल मटेरियल भी फ्री में दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं बच्चा। फोर्थ लिखा, ये लिखा a की पावर n माइनस बी की पावर n, a की पावर n माइनस बी की पावर n, लेकिन पावर में इवन है। जब a की पावर n, यहाँ मैं लिख देता हूँ, a की पावर पहले शुरुआत में लिखा था b की पावर n एक इवन नंबर होगा, n एक इवन नंबर होगा तो ये नंबर हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा और a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये कॉन्सेप्ट इस पर लगेगा। तो 3 4 1 1 5 6, तो 3 4 1 और 1 5 6 एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए तो 7 9 4 जोड़ने पर आ गया और घटाने पर क्या आएगा? 11 में 6 गए 5 और यहाँ पर 32 32 15 गया 17, 175 बच्चा। कितना आ जाएगा? 175। अब कह रहा वो किससे डिविजिबल होगा? 259। मल्टीपल होगा 259 तो होगा, वरना गलत है क्वेश्चन। रिमाइंडर इतना नहीं बचेगा। 259 25, ये नहीं कि सब में 0 ही लगा दो। तो 259 मुझको तो दिख गया ये है। क्यों है? 259 इसमें छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है ये देखिए। इसमें क्या 7 नहीं मल्टीपल में छुपा? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो 7 7 49, 7 एकम 7 गुणे 7। यहाँ क्या 5 नहीं छुपा दिख रहा है? तो 5 से जब इसको एलिमिनेट करेंगे तो 5 15, 5 7 35, बस मिल गया, बस मिल गया। 37 सत्ते बच्चा 259 होता है। 37 सत्ते कितना होता है? 259। तो 259 जब इतने से भाग करेंगे तो ये तो पूरा चला ही जाएगा। 259 से इसमें भाग करोगे तो क्या ये पूरा कट नहीं जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा सर, क्योंकि 259 मल्टीपल में मिल ही रहा है। जब मिल रहा है तो रिमाइंडर हमेशा ही क्या आएगा? 0 आएगा। अरे भैया जैसे मैंने लिख दिया 171, अरे ये क्या होता है? 19 9 जा
तो चाहे आप 9 से भाग करेंगे 171 में तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 19 से भाग करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम इस वाले फैक्टर में 259 का भाग करेंगे तो क्या 0 रिमाइंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि है तो इन्हीं का मल्टीपल फैक्टर ना। तो मल्टीपल फैक्टर ढूंढ लेते हैं, तुरंत पता चल जाता है रिमाइंडर 0 है कि नहीं। तो आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। चीज़ों को आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए, चाहे तो ब्रेक ले लीजिए क्वेश्चनों में आराम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 देखिए क्या कह रहा है। लिखा द एक्सप्रेस 5 की पावर 2n माइनस 3 की पावर 2 की पावर 3n हैज़ ए फैक्टर। अब यहाँ पर लिखा नहीं n एक क्या है, ना ही ऑड नंबर लिखा है ना ही इवन नंबर लिखा। जब ना ही वो ऑड नंबर लिखे ना ही इवन नंबर लिखे, इसका मतलब वो एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 टिल इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो देखिए 5 की पावर 2n को क्या बच्चा, देखिए ये लिखा 5 की पावर 2n में पूरा ही लिख दूँ माइनस। आपको प्रैक्टिस करनी, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी स्पीड में आपको कर पाएंगे 2 की। और ये 2019 में प्री में A पूछा गया सवाल है। क्या पूछ रहा है, एक गुणनखंड है, इनमें से इसका एक क्या गुणनखंड है। तो भैया 5 की पावर कितना लिखा है यहाँ पर, 2 25 की पावर n नहीं लिख सकते इसको, माइनस यहाँ क्या 8 की पावर n नहीं लिख सकते। आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख लेते, ना ही n एक प्लस का है ना ही माइनस का है। तो दो कंडीशन इसकी बनेंगी, a की पावर n माइनस बी, हालांकि ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा, ये आपको अभी याद नहीं है ना, तो इसलिए टाइम लग रहा है। a माइनस बी की पावर n, दूसरा यहाँ मैं लिखता हूँ a की पावर n माइनस बी की पावर n। यहाँ पर n जो है वो एक इवन नंबर है, यहाँ पर जो n है एक ऑड नंबर है। n क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड। तो देखिए ऑड है, तो a की पावर n माइनस बी की पावर n। तो इसमें क्या कंडीशन बनती थी, तो जब एक ऑड होता था तो सीधे a माइनस बी आंसर होता था इसका। बोलो सीधे a माइनस बी से डिविजिबल होगा, a प्लस बी से नहीं होता था जब ऑड होगा। यदि इवन है तो क्या होगा, ये a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा और a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा। बोलो बच्चा, इन दोनों में जब कभी भी नेचुरल नंबर दे तो दोनों को देखा जाता है। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चा, ये नहीं कॉमन दिख रहा, कॉमन सिर्फ a माइनस बी दिख रहा है। कौन दिख रहा है, a माइनस बी दिख रहा है, कॉमन सिर्फ a माइनस बी दिख रहा है, मतलब ये नंबर a माइनस बी से डिविजिबल होगा। तो 25 8 17 ऑप्शन नंबर देख लीजिए 17 होगा, या 17 का कोई मल्टीपल भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तभी एक रिमाइंडर 0 बचेगा आपका, तभी शेषफल 0 बचेगा जब 17 में 17 का भाग देंगे। या इसका कोई मल्टीपल भी होता, मान लीजिए मान लो 20 आ जाता तो 10 का भी भाग देते तो भी 0, 5 का भी भाग देते तो भी 0, लेकिन 17 एक प्राइम नंबर तो 17 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। जब आप बिना स्किप हुए कायदे से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चनों का लेवल देखिए, मैं सोच रहा हूँ आज ही रिमाइंडर थ्योरम फिनिश करा दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुश्किल से 30-35 मिनट के वीडियो आपको मिल सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, फिर भी मैं खींचता कि वो 40-45 50-50 मिनट के भी बना देता हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो जाए। लेकिन आप लाइव नहीं कनेक्ट हो रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। लाइव कनेक्ट होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, सिंगल पैसा नहीं। और प्री प्लस मेंस दोनों को सिलेबस कराया जा रहा है, और ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ये 2 साल का कंटेंट है, ये तरीका ही आपने कहीं नहीं सीखा होगा, कहाँ ऐसे बताया गया, मुझको भी बताइए। a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का कभी फार्मूला पढ़ा था क्या? अब तो आप a की पावर 81 माइनस बी की पावर 81 का भी फार्मूला बना लेंगे, a की पावर 81 प्लस बी की पावर 81 का भी फार्मूला बना लेंगे। यही चीज़ें सीखनी है, ये 1-2 दिन में नहीं सीखा जाता है। और कैलकुलेशन आपकी कैसे तेज़ होगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप मेरे साथ रहेंगे, उतनी आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। मैं ज़्यादा क्यों नहीं लिखता हूँ, वो मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ कि यदि मैं ज़्यादा लिखूँगा तो आपकी भी वही आदत पड़ेगी। तो एग्ज़ाम हॉल में भी आप वही एक पॉइंट लिखेंगे, तो आपको ये सब नहीं लिखना है। मैं नहीं लिखता हूँ, बस समझाने के लिए लिख देता हूँ। तो डायरेक्ट देखिए 17 मैंने लिखा है, तो यही आपको चीज़ें सीखनी, कम से कम लिखना है, कम से कम लिखना है। ये कोई बोर्ड परीक्षा नहीं है जो ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। नेक्स्ट समझते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 था। 6 देखिए,
6। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, हालांकि आंसर आप डायरेक्ट देख कर लगा सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है 32। आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा है 32। कह रहा 31 की पावर 20 माइनस 10 20 पावर से विभाज्य नहीं है, डिविजिबिलिट नहीं है। मैंने कैसे बिना देखे लगाए, आप भी लगाएंगे यदि आपको नंबर्स का नॉलेज होगा तो वो मैं सिखा रहा हूँ, आप आराम से सीखिए। 31 की पावर 20 माइनस 10 मैं पूरा भी सॉल्व करके बताऊंगा, पर मैं पहले आपको बाई ऑप्शन सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने कहा 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं बाई ऑप्शन सॉल्व करूंगा। ऑप्शन देख लीजिए ABCD क्या क्या दे रहा, 137। जो बी ऑप्शन है आपका वो दे रहा 107, 9 एंड 32। ये आपके ऑप्शन दे रहा, हालांकि डी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है वो समझेंगे हम लोग। यहाँ पर बच्चा एक 31 यदि ऑड की पावर कोई इवन करोगे, चाहे आप 3 का स्क्वायर पढ़ लीजिए, चाहे 7 का स्क्वायर पढ़ लीजिए, चाहे 81 का स्क्वायर पढ़ लीजिए, हमेशा एक ऑड नंबर ही आएगा। कौन सा नंबर आएगा? ऑड। माइनस जब आप करेंगे एक इवन नंबर ही तो माइनस किया जा रहा, तो हमेशा एक जो नंबर आपको निकल कर आएगा वो रिजल्ट निकल कर आएगा एक ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड। आप करके देख लीजिए, कोई भी एक ऑड नंबर ले लीजिए 17, इवन घटा दीजिए 8 घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 17 में से 8 गया 9, मतलब एक ऑड नंबर मिलकर आया। आप कोई भी कर लीजिए, ये मैं अपने घर से नहीं बना के लाया कि लिख दिया, और ना ही सवाल, ये सारे ही 2018 के बाद जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ 19, 20, 21 में ही आए हुए हैं एग्जाम में, कुछ 22 के होते हैं करंटली के बिल्कुल। तो 17 माइनस, क्योंकि 22 के क्वेश्चन भी सीट में इंक्लूड करा दिए हैं मैंने, तो 17 माइनस 8 9 होता है। सिलेबस आपका वही है, ये मत समझिए कि पैटर्न चेंज हो गया, आपको पढ़ना उतना ही पड़ेगा CGL में। एक जो सेक्शन फर्स्ट है मेंस में 30 नंबर की 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 रीजनिंग के 180, आप उसमें पूरे में पूरे स्कोर कर सकते हैं। अब बाद बाकी जो मेंस लेवल में आपकी GS भी आ रही, इंग्लिश भी आ रही, उसमें GS के जो UPSC के जो बच्चे क्या टीचर भी आ जाएंगे तो भी पूरे में पूरे नहीं ला सकते हैं। तो आप मैथ और रीजनिंग में अपना फोकस ज़रूर करिए। इसको जो भी बच्चा 100% सेक्शन ए में देकर आएगा उसी का अच्छा सिलेक्शन होगा। और यदि आप पहले वाले सेक्शन में गिर गए तो सेक्शन सेकंड में आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते हैं। तो पहले सेक्शन को भी कन्वर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहले सेक्शन पर फोकस कीजिए, पढ़ना आपको पूरा ही पड़ेगा। ऑड माइनस इवन इक्वल टू बच्चा होता है ऑड। ठीक, तो ऑड में से यदि हम इवन घटाएंगे तो हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। बोलो, तो ऑड नंबर कभी भी एक ऑड नंबर में हम भाग करेंगे, क्या करेंगे? भाग ऑड नंबर में। किसमें? ऑड नंबर में। तो इसमें कह रहा है, क्या कह रहा था? विभाज्य नहीं है। किससे ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा? किससे ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा? एक आप इवन नंबर से देंगे तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यहाँ कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर x बचेगा ही। यदि आप ऑड में, पॉसिबिलिटी है कि ऑड में ऑड का डिवाइड देंगे तभी आपका क्या होगा? एक कौन सा नंबर प्राप्त होगा? तभी आपको एक नेचुरल नंबर प्राप्त होगा। पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जो रिमाइंडर है वो 0 आ सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है, मे भी है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तो एक ही सही होगा, तो ये ऑड से ऑड वाला तो हो ही नहीं सकता, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा। विभाजन नहीं पूछा है तो 3 ऑप्शन आपके ऑड दे रहे थे, सिर्फ एक बचा D 32, बस यही करेक्ट होगा। आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं था। यदि आप सोच रहे हैं कि पूरा कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं पूरा भी बताऊंगा आपको। नंबर्स का नॉलेज भी रखना ज़रूरी है। देखिए मैं पूरा भी आपको बताऊंगा। देखिए थोड़ा सा पर दिमाग ऐसे लगाना पड़ेगा, यही कैलकुलेशन इंक्रीज की जाती है। 31 आप 1 सेकेंड में टिक लगा कर आगे बढ़ जाएंगे, और बच्चे तरीका लगाएंगे, हालांकि तरीका भी बहुत बड़ा नहीं, 10 से 12 सेकेंड का है। 31 की पावर, तो क्या इसको हम 31 का स्क्वायर की पावर 10 नहीं लिख सकते हैं? दोनों को सेम पावर बनाना है, दोनों को पावर सेम बनाना है। तो 31 का स्क्वायर होता है 961। स्क्वायर 50 तक याद करिए, पहाड़े 50 तक याद करिए, और क्यूब 30 तक याद करिए, की पावर 10 माइनस ये एक स्पेशल नंबर है, ये 2 की पावर 10 होता है बच्चा, 2 की पावर 10 होता है। आपने बिल्कुल ये लिखा है बच्चा, क्या लिखा है? a की पावर a माइनस बी, वो भी कौन से नंबर है? इवन नंबर है। तो ये हमेशा नंबर a प्लस बी से भी डिविजिबिलिट होगा और a माइनस बी से भी डिविजिबिलिट होगा। आप कहेंगे होगा सर 961 में एक जोड़ देंगे तो 963,
दूसरा आपका बन जाएगा 963 के बाद दूसरा बन जाएगा घट के 959। अब आपसे किससे डिविजिबल पूछा गया था, आप ये देख लीजिए। आपसे कह रहा था विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। जो इसमें नहीं छुपा होगा वही नहीं होगा। क्या आपको इसमें 9 नहीं छुपा दिख रहा है? 6 3 9 9 9 दिख रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 9 दिख रहा है, तो 9 से भाग करेंगे, 9 1 कम 9, 9 7 63। तो 107 और 109 से तो ये विभाज्य, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, ऑप्शन बी और सी। उसके बाद ये बच्चा फार्मूला मैंने कहा 50 आने चाहिए। देखिए इसमें ये किससे एलिमिनेट हो रहा है, ये बच्चा 137 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है? 137 के टेबल में। 137 सत्ते होता है बच्चा 959, 137 सत्ते 159, तो 7 के टेबल से भी एलिमिनेट हो रहा है और 137 भी। बचा कौन? डी। कभी भी डी ऑप्शन से, क्योंकि ऑड ही नंबर है तो इवन नंबर से कैसे होगा, अभी बताया था। तो मतलब 32 डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि 3 से तो है। 7 भी होता तो उससे भी ये डिविजिबल होता, लेकिन दिया ही नहीं ऑप्शन में। आपको सिर्फ नहीं वाला बताना था जो डिविजिबल नहीं था, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा, आराम से बिल्कुल पढ़ना है, कोई जबरदस्ती नहीं। 7 क्या कह रहा है? 49 की पावर 15 माइनस 1 किसके द्वारा पूर्णता विभाज्य होगा? 49 की पावर 15 माइनस 1। अब 1 की पावर यदि 15 कर देंगे कोई इफेक्ट आएगा क्या? 1 की पावर कितना भी करूं वही आता है भैया। a की पावर n माइनस b की पावर n, और n एक ऑड नंबर है, तो क्या ये इसका जो नंबर होगा वो a माइनस बी के रूप में नहीं होगा? तो a माइनस बी मतलब 49 माइनस 1 48, तो आंसर होगा वो 48 होगा या 48 का मल्टीपल होगा, जिसमें भी 48 से पूर्णता डिवाइड चला जाए। ऑप्शन डी दे रहा 8 से डिवाइड, बस करेक्ट, बात खत्म। ना ही 50, ना ही 51, ना ही 29। अब ये नहीं कोई कहेगा सर मान लीजिए 24 दे देता, 48 भी दे देता, तो ऐसा ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, अपने ज़्यादा दिमाग मत चलाए करिए, जो बस पढ़ाया जाए बस उतने में रहिए लिमिटेशन। चुपचाप करके बस मुर्दा ऐसे पढ़ते रहो, सिलेक्शन लो, अपनी लाइफ जियो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये आज का लास्ट क्वेश्चन और भी हैं ये, लेकिन आज का लास्ट क्वेश्चन साइड में रहने दीजिए। अब बस आज के क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। ये क्लास आपकी 40 मिनट प्लस हो चुकी है, तो ज़्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर दिया नहीं जा सकता। इसीलिए इस परिवार को कितने का करना है आपको? 2000 का पीडीएफ भी मिलेगी, और 2 तरह की पीडीएफ मिलेगी। एक सोल्यूशन पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, और एक विदाउट सोल्यूशन पीडीएफ आपकी प्रैक्टिस के लिए। और मैं पीडीएफ ऐसे नहीं दूंगा आपको जैसे मिलती है, जैसे 10 क्वेश्चन पढ़ाए या 20 क्वेश्चन लाइव आएंगे। हालांकि तब तो हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन से नीचे पढ़ने नहीं विद कॉन्सेप्ट, तो 25-30 क्वेश्चन जो पढ़ेंगे आप, तो 25-30 नहीं, उस चैप्टर के आपको तुरंत पूरे ही पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। जो क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे, जिसमें आपको समय लगेगा, बस वो क्वेश्चन पूछ लीजिए आके, वही क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा मत देखिए वीडियो में। तो कहूँगा कि अपने हाथ से खुद प्रैक्टिस कीजिए। आपको 6 से 7 वे होते हैं हर क्वेश्चन करने के, लेकिन क्या बेस्ट अप्रोच है, क्या आपको अपनानी है, वो चीज़ यहाँ सिखाई जाती है, और वही आपको सीखनी है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा वीडियो देखिए, बिल्कुल मत देखिए, लेकिन आप 2000 फैमिली कीजिए, तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूँ, उस पीडीएफ को आप लगाइए, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब उस क्वेश्चन ना हो तब आप वीडियो लेक्चर देखिए आके, क्योंकि आपको वीडियो भी मिलेगा, वो लाइव कनेक्टिविटी होगी। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक कराए हैं, 18 से 20 क्वेश्चन हैं रिमाइंडर थ्योरम के, वो मैं करा दूंगा, हर टाइप फिनिश हो जाएगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी ला पढ़ेंगे कल फ्राइडे, उसके बाद 2 दिन तो ऑफ ही रहती है हमारी क्लास। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय एवरीवन।